प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक यानी कि क्लास 8 का जो है वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल जो है प्रश्नावली 2D हम बनाएंगे। पिछले चैप्टर में हम प्रश्नावली 2C खत्म किए थे। अब इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 2D बनाएंगे और प्रश्नावली 2D में किस किस प्रकार के क्वेश्चन हैं उस सभी को हम हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि यानी कि 2D चैप्टर कैसा है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यानी कि 16/25 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे क्या कह रहा है, 16/25 का वर्गमूल निकालना है। तो आप यहाँ पे हम देखे थे कि वर्गमूल जो अभी तक हम निकाले हैं गुणनखंड विधि का केवल वर्गमूल निकाले हैं। तो 16 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम गुणनखंड कर देख लेते हैं, ठीक है। 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 8 दूनी 16, 2 से फिर लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस प्रकार 2 के बदले में केवल 1-2 वर्गमूल निकालने के लिए हम लिखेंगे। वर्गमूल जब मेरा निकलेगा तो 2 को 2 के बदले में केवल 1-2 मेरा वर्गमूल के लिए निकलेगा। और यहाँ पर भी 2 सेम अंक मिल रहा है तो केवल 1-2 निकलेगा और यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा। इस प्रकार 16 का वर्गमूल कितना निकला, 4 निकला। और ऐसे भी आपको पता होगा, हम पिछले के चैप्टर में हम बताए थे, एक बात और याद रखिएगा कि यदि 4 का वर्ग 16 है, 4 का वर्ग कितना है 16, तो 16 का वर्गमूल भी 4 होगा। अगर 5 का वर्ग 25 है तो 25 का वर्गमूल भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। यानी कि जितना का वर्ग जैसे अगर 10 का वर्ग 100 है तो 100 का वर्गमूल भी 10 होगा। यानी कि वर्गे का वर्गमूल निकलता है, वर्गमूले से वर्ग निकलता है, ठीक है। अब कितना आ गया, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 4। और इस प्रकार आप देखे होइएगा कि 5 में जब 2 बार 5 से गुना होगा तो कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया 4/5, ठीक है। 16/25 का वर्गमूल कौन सा होगा, यानी कि 4/5, ठीक है। इसको जो लिखे एक्स्ट्रा इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब दूसरे के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरे के क्वेश्चन में क्या हमको कहा है कि 0.04 का वर्गमूल कौन सा होगा। निम्नलिखित में से 0.04 का वर्गमूल निकाले। 0.04, तो सबसे पहले तो 0.04 को हम ठीक ठाक तरीके से यानी कि सजा करके लिख देते हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे सजा कर लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका दशमलव हम सबसे पहले दशमलव हटाने का काम करेंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में केवल सिंपल 4 हो जाएगा और नीचे में क्या होगा कि दशमलव, यहाँ पर जो दशमलव दिया हुआ है तो इस दशमलव के लिए यहाँ पर 1 दे देंगे, ठीक है। दशमलव जब ये डाल दिए तो यहाँ पर इसका दशमलव हट गया, ठीक है। अब क्या है, दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 1 2, जय गो अंक रहेगा तय गो 0 यहाँ पर हम बैठा देंगे, ठीक है। अब 4/100 हो गया, ठीक है। अब कितना अंक हो गया, 4/100। अब इस प्रकार 4/100 का वर्गमूल कैसे निकलेगा और कितना निकलेगा, तो 4 का वर्गमूल आपको पता है कि 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल भी 2 निकल कर आएगा। और 100 का वर्गमूल कितना निकल कर के आएगा, 100 का वर्गमूल भी 10 निकल कर के आएगा, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है तो 100 का वर्गमूल भी 10 ही होगा, ठीक है। इस प्रकार 2 का आंसर यह आ गया 2/10, ठीक है। अगर इसको सिंपली दशमलव की भाषा में कहेंगे, इस किताबी भाषा में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को जब हम यानी कि हटाएंगे तो यहाँ पर एक बात और गौर कीजिएगा कि यदि 1 के दशमलव को हटाने में जब 1 सहायता करता है तो 1 नीचे में और उसके बाद दशमलव है तो इसको जोड़ने में भी यानी कि सहायता करेगा। तो 0/10 जब यानी कि 2 में भाग लगाएंगे 10 का, तो यहाँ पर भाग लगा कर भी हम चेक कर सकते हैं कि 2 में जब हम भाग देंगे 10 का, ठीक है, तो कितना आएगा, 0 देंगे तो यहाँ पर एक 0 बैठ जाएगा, ठीक है। और 10 दूना 20, ठीक है। इस प्रकार यह कट जाएगा और इसका 10 यानी कि 2/10 का मतलब यदि इसको काटेंगे तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार 2 का जो आंसर हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा, 3rd नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और 1st नंबर का हो जाएगा कौन सा, 1 नंबर, 1 का पहला आंसर हो जाएगा और 2 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। और 3 नंबर में क्या कहा है कि वर्गमूल निकालिए, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है। 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर सभी क्वेश्चन का नाम एक ही है। जैसे सबसे पहले हम 3 नंबर को उठा लेते हैं। क्या कहा कि वर्गमूल निकालना है कितने का, 1/16 का, ठीक है। 1/16 का वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा। और 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है तो 16 का वर्गमूल भी 4 ही होगा, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कितना है, 4 नंबर क्वेश्चन है कितना, 4/81।
तो 4/81 है। ठीक है, तो 4 यहाँ पर देख लीजिए, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा हमारा 2 निकलेगा, और 81 का वर्गमूल कितना निकलेगा 9। ठीक है, इस प्रकार 2/9 इसका मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम रह जाता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके क्वेश्चन का हल कर सकें। ठीक है, और आप इस प्रकार 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप खुद से करके आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भी बताइए कि आखिरकार आपको यह क्वेश्चन बनाने में यानी कि समस्या तो नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन में वर्गमूल निकाले। तो वर्गमूल निकालना इसमें कैसे कहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि वर्गमूल निकाले। तो 7 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम 2 नंबर क्वेश्चन जैसा है। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं, 5-6 को आपको बना करके हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भी बताना है। यदि किताबें आप बना रहे हैं तो किताब को भी इसमें से आंसर देख लेना है कि आपको आंसर मिला या नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, 7 नंबर क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन का है 0.01। ठीक है, 0.01, तो इसको बदले में सबसे पहले इसका हम दशमलव हटाएंगे। तो यहाँ पर जब ये हम दशमलव हटाएंगे तो केवल 1 यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि इसके आगे 0 रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले में नीचे हम 1 देंगे, और दशमलव के बाद जय गो अंक हमको दिख जाए तो एगो 0 यहाँ पर हम दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा 1/100 का वर्गमूल 1 एकम 1 और बटा 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। तो 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/10 हो जाएगा। अब क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन को 0.64 है। 8 नंबर क्वेश्चन 0.64 है। ठीक है, तो 0.64 का भी वही प्रक्रिया करेंगे कि दशमलव यहाँ से हटाएंगे। तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 64 हो जाएगा, और नीचे में 64 बटे दशमलव के बदले में यहाँ पर 1 देंगे, और दशमलव के बाद 2 अंक है इसीलिए 2 0। इस प्रकार हो जाएगा 64 कितना का वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 8 का वर्ग होता है 64, तो 64 का वर्गमूल भी 8 होगा। 100 का वर्गमूल कितना निकल कर के आ जाएगा 10। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन को आप हमें बना करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को हम बता रहे हैं फिर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 0.0361। कल ही हम बताए थे, पिछले के चैप्टर में हम बता चुके हैं आपको कि 0.361 हम इसको नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद वाले अंक को हम अलग अलग डिफाइन करके हम बोलते हैं। ठीक है, 0.0361 को हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद देखिए दशमलव यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम यहाँ का दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाएंगे तो केवल यहाँ का डिजिट हम लिख देंगे 361। अगर इसके बाद में 0 रहता तो ज़रूर लिखते, लेकिन इससे पहले 0 का कोई मतलब नहीं रहता है। और बटे में 1 दे करके, 1 के यहाँ पर दशमलव के बाद क्या अंक था 1 2 3 4, तो इस प्रकार 1 दे करके हम क्या को 0 लिख देंगे, यहीं पर 4 को 0। ठीक है, इस पर 4 को 0 दे देंगे। अब इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो 361 का आप वर्गमूल निकाल करके चेक कीजिएगा। क्या आप पता कर लीजिएगा कि 361 कितना का वर्गमूल होता है, यानी कि 19 का वर्ग होता है। 19 का वर्ग जो होता है 361 होता है, और 361 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 19, जो कि यानी कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या यह सिंपली केवल 19 से ही कटेगा। और 10,000 का वर्गमूल अगर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 होगा। ठीक है, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10,000 होता है, और इस प्रकार 19/100 इसका आंसर फाइनली आ गया। ठीक है, और इस प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन की बारी आ गया। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, x का मान कितना दिया हुआ है √16/81। ठीक है, x का मान कितना दिया हुआ है √16/81। अब इसको कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले रूट अंडर में दिया हुआ है, तो x का मान इसका मतलब रूट अंडर से हमको बाहर करना है। तो सबसे पहले 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो जब हम वर्गमूल निकाल दिए तो इसका रूट अंडर हट गया, इसको नाम हम क्या देते हैं रूट अंडर। ठीक है, जब इसका वर्गमूल हट गया, सॉरी इसका यानी कि रूट अंडर हट गया, इसका वर्गमूल निकाल दिए। तो अब क्वेश्चन में देखिए कि x बराबर √16/81, तो रूट अंडर x का मान निकालना है, यानी कि रूट अंडर x का मान, यहाँ पे रूट अंडर x का मान पूछा है, तो रूट अंडर x का मान कितना हो जाएगा 4/16 बटे कितना 81, सॉरी 81 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पर 81 का वर्गमूल 9 होता है। ठीक है, 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9 हो गया। और इस प्रकार रूट अंडर कितना है x का मान, तो रूट अंडर x बराबर कितना हो जाएगा 4/9। ठीक है, 4/9, तो क्या हो जाएगा x बराबर 4/9 है, तो रूट अंडर x बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर x बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4/9 तो बराबर 2/3। तो रूट अंडर x का मान कितना हो जाएगा मेरा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, m बराबर
रूट अंडर 0.0016, 0.0016। इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, और इसमें भी हमसे क्या पूछा है, रूट अंडर m का मान निकालें। तो इस जैसे हम इस क्वेश्चन को हल किए हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे, लेकिन एक स्टेप हमको क्या बढ़ाना है कि इसमें का केवल दशमलव को हमको ख़त्म करना है। ठीक है, कैसे इसको दशमलव को हम ख़त्म करेंगे, क्या हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर, ठीक है, 0 दशमलव है तो दशमलव यहाँ से ऊपर से दशमलव पहले हटा देते हैं और बटे में 16 ऊपर में केवल लिख देते हैं, और नीचे में क्या करेंगे, दशमलव के बदले में 1 लिख देंगे, और उसके बाद 4 अंक है तो यहाँ पर 4 को 0 दे देंगे। ठीक है, अब यह मेरा निकल गया, यहाँ पर दशमलव भी हट गया, और आगे अब हमको क्या निकाल करके देना है इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, 16/10,000 का इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का तो वर्गमूल हमको निकल जाएगा कितना, 4 बटे 10,000 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 100, जो कि अभी अभी हम यहाँ पे हम निकाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस कैसे यदि आपको यह जानने की इच्छा है कि हाँ 10,000 का वर्गमूल कैसे 100 आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, हम जरूर इसका वर्गमूल निकालने का पूरा विधि और पूरा तरीका हम बताएंगे। ठीक है, ऐसे भाग विधि से अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाग विधि से हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं। अभी तक हम गुणनखंड विधि से समझे हुए थे। ठीक है, तो यानी कि x का मान कितना आ गया, 4/100, यह सॉरी m का मान आ गया कितना, 4/100। ठीक है, यह m का मान आया। अब रूट अंडर m का मान, तो रूट अंडर m का मान का मतलब इसमें m का मान पे इसके आगे भी हमको रूट चढ़ाना पड़ेगा, और इसका कितना हो जाएगा, 4/100। तो 4 का वर्गमूल अब क्या, फिर से 4 का वर्गमूल हमको निकाल देना है। तो 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2, और 100 का वर्गमूल कितना आता है, 10। तो इसका आंसर हो गया फाइनली 2/10। ठीक है, 2/10 को हम 0.2 भी बोल सकते हैं भाग करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम निकाले हैं भाग करके 0.2 भी बोल सकते हैं, और इसका आंसर हो गया। और इस प्रकार आपको प्रश्नावली 2D खत्म होता है। अब हमको आना है केवल 2E में। ठीक है, और 2E के बाद हमारा चैप्टर क्या आ जाता है, 2FGH तक है, और उसके बाद जो यह मेरा वर्ग और वर्गमूल खत्म होता है। काफ़ी लंबा चैप्टर है, और इसको हम देखेंगे 2E बना करके, और फिर 2F में हम चलेंगे ज़रूर। ठीक है, आपको यह वीडियो अच्छा लग गया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपको क्लास 7, 6 और 8, ठीक है, इस सब का सुगम गणित के माध्यम से हम इसका मैथ का तैयारी कराएंगे, और जो भी विषय है यानी कि बच जाता है उस सबका भारतीय भवन यानी कि सरकारी BTPC बुक्स के माध्यम से हम तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद, जय हिंद।